जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, लाइक न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जो रीजन है जहाँ पे ये जो सारा ग्रीन है इसको बोलते हैं टूल बार। ठीक है, जो सारे का सारा ग्रीन है उसको हम क्या बोलते हैं? टूल बार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये नीचे जो हमारे पास पूरे का पूरा है, ये जो नजर आ रहा है हमें, जिसमें ये डिफरेंट क्लिप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, इसको बोलते हैं रिबन। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं? रिबन। अब ये ऊपर हमने टूल बार पढ़ा देखा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ बुक 1, यहाँ पे आगे लिखा हुआ एक्सेल। इसकी अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे क्लोज का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं ऐसे। और ये जो है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रिबन को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरा ऑटो हाइड रिबन, इस पे ये देखिए, मैं जो रिबन था वो क्या हो गया? गायब हो गया। तो मैं दोबारा इस पे जाऊंगी और जाके यहाँ पे शो टैब्स और नीचे लिखूंगी शो टैब्स एंड कमेंट्स। तो यहाँ पे मेरा जो रिबन होगा वो ओपन हो जाएगा। अब जो रिबन है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो टूल बार है उसको देखिए, उसमें हमारे पास फाइल है जो सबसे पहले थी। ठीक है, फाइल में ये जस्ट हम जनरल इंटर जो है ना इसका ओवरव्यू देखें, क्योंकि ये इसके हवाले से भी ना पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेव में जब हम जाते हैं तो सेव में जस्ट जाकर आप क्या करते हो कि कहीं पे भी आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। सेव एज, चलो ये तो पीडीएफ है। अब सेव एज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी जाके अपना डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे? इसका नाम जो होगा वो दोबारा से चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्यूमेंट में चले जाती हूँ तो यहाँ पे क्या है? बुक 1 लिखा हुआ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे इसका नाम चेंज करके और नीचे इस पे क्लिक करके इसको किसी भी फॉर्मेट में मैं क्या कर सकती हूँ? सेव कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ पे सिर्फ सेव था वहां पे मैं इसको जो है वो जस्ट क्या कर सकती हूँ? सेव कर सकती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये शेयर का ऑप्शन है, ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, पब्लिश, और ये लिखा हुआ क्लोज। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ से भी जाके आप इसको क्लोज कर सकते हो। और जो क्रॉस है, जो फाइल के ऊपर यहाँ पे क्रॉस था, उससे भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। उसके बाद इन्फो में क्या होगा? इन्फो में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्फो में जो हमारी फाइल है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारी शीट है, क्योंकि हम एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एक्सेल में जो है वो शीट की बात की जाती है। तो इसमें हमारी जो शीट है उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल इसका साइज कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉट सेव्ड येट, अभी तक मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ। टाइटल भी नहीं है इसका, कोई टैग्स भी नहीं है, कैटेगरी भी कोई नहीं है। क्रिएट कब किया गया है, ये टाइम उसका मेंशन है। ऑथर कौन सा है? जो मेरे लैपटॉप का नाम होगा वो उसका ऑथर होगा। बेसिकली ये जो इन्फो है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। और ओपन में जो फाइल मैंने एक्सेल की ओपन की हुई है लास्ट वीक में, लास्ट मंथ में, वो मेरी यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, अच्छा ये हमने फाइल को देखा था। अब ये जो ऑप्शन है क्लोज का, यहाँ से भी हम क्लोज कर सकते हैं। पास्ट पेपर में ना क्वेश्चन आया हुआ है कि जब जो एक्सेल की शीट ओपन हो तो उसको कहाँ से क्लोज किया जाता है? उसको क्लोज ऑप्शन से क्लोज किया जाता है। ये क्लोज क्रॉस के भी क्लिक करोगे वहां पे भी क्लोज लिखा आएगा, और यहाँ पे फाइल पे जाओगे और यहाँ पे भी क्लोज का ऑप्शन होगा तो उससे भी ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है टैब। ठीक है, अब ये फाइल था पहले, फिर होम टैब है, फिर इंसर्ट टैब है, फिर पेज लेआउट टैब है, फार्मूलाज टैब है, डाटा टैब है, ठीक है, रिव्यू है, फिर व्यू है, और ये लास्ट में जो एक्रोबैट ये पीडीएफ के लिए। अब मैं अगर होम टैब पे चली जाती हूँ और उसके नीचे ये मुझे सारा रिबन नजर आ रहा है, इसमें ये बने हुए हैं ग्रुप्स। ठीक है, इसमें ये क्या बने हुए हैं? इनको ग्रुप से बोलते हैं, पैराग्राफ से बोलते हैं हम। ठीक है, चलो हम ये कह लेते हैं पैराग्राफ से, सॉरी ग्रुप से।
अब ये जो होम है इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमारी वो क्या है, क्लिपबोर्ड। पहला जो ग्रुप है वो किसका है, क्लिपबोर्ड का। ध्यान से जरा देखें बेटा, गौर से चीज़ों को देखें, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। सबसे पहला है क्लिपबोर्ड, दूसरा हमारे पास है फॉन्ट, तीसरा है अलाइनमेंट, चौथा है नंबर, फिर स्टाइल, फिर सेल, फिर एडिटिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले सिंपली को, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर हम इसको देखें तो ये सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लिप बोर्ड है इस पे कट का ऑप्शन है, पेस्ट का ऑप्शन है और कॉपी का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 660, ये मैंने लिख दिया। अब इस सारे को मैं जो है वो यहाँ पे जाके कॉपी करती हूँ, मैंने इस पे जाकर कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं ऊपर पेस्ट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। और अगर मैं इसको कट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको कट भी कर सकती हूँ। अब ये कट वाला हो गया, अब मैं जहाँ पे जाऊंगी तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी। तो ये यहाँ से कट होके यहाँ पर क्या हो गया, पेस्ट। अब यहाँ पे गौर से देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि कट और कॉपी या पेस्ट वाला जो है ये ऑप्शन किसके अंदर है, क्लिपबोर्ड के अंदर। क्लिपबोर्ड में टैब कौन सा है, होम टैब के अंदर है ये। कभी कभी वो क्लिपबोर्ड का पूछ लेंगे, क्लिपबोर्ड के अंदर है, फॉन्ट के अंदर है या अलाइनमेंट के अंदर है, तो ये कौन से ग्रुप के अंदर है, क्लिपबोर्ड के अंदर। लेकिन जब वो टैब की बात करेंगे वो ये पूछेंगे होम के अंदर था, इंसर्ट के अंदर है, पेज लेआउट के अंदर है या फार्मूलाज के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए कि होम में क्लिपबोर्ड है और उसके अंदर कट, कॉपी और पेस्ट वाला ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हमने इसको कट करना हो तो कंट्रोल प्लस एक्स में क्लिक करूंगी। कंट्रोल प्लस एक्स जब आप क्लिक करते हैं तो उससे क्या हो जाती है, कोई भी चीज जो है वो कट के लिए सिलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। ये मैं शॉर्टकट की यूज कर रही हूँ, यहाँ पे देख लें। अब मैं दोबारा से इसको करती हूँ, मैं कॉपी कर, अब पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट की थी जो मैंने आपको बताई है। वैसे दूसरा जो तरीका है इसका वो क्या है, क्लिपबोर्ड से हम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अभी हम इंटरफेस इसका देख रहे हैं। अच्छा, ये जो रिबन है इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ना हम थोड़ा सा स्टेटस बार को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नीचे लाइन होती है ना ये वाली, जिसको मैं अभी ऐसे जो है ना वो स्क्रॉल कर रही हूँ, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। अब इसमें जो शीट है, अब प्लस का मैं साइन क्लिक करूंगी तो जो है वो अगली शीट आ जाएगी, फिर प्लस करूंगी तो अगली शीट, फिर प्लस करूंगी तो उससे अगली, और एट अ टाइम इसमें दैट इज सेट 256 शीट्स जो है वो ओपन की जा सकती है। अब चूंकि मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है इसका, तो यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट की बात करती हूँ तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट शीट्स थी वो 1 है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो डिफ़ॉल्ट शीट शो होती है वो 3 शो होती है। उसके बाद अगर आपने और ऐड करनी है तो आप प्लस पे क्लिक करके जो है वो न्यू शीट्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे सामने एक पूरा का पूरा खुला हुआ है इसको बोलते हैं ये एक शीट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक शीट है। लेकिन अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये लिखा हुआ है बुक 1। ठीक है, ये ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैं अगर इसमें प्लस का जो है वो ऐड करती जाती हूँ, तो अगर मैं इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा शीट्स ऐड करती हूँ, ठीक है, तो जो मेरी दूसरी शीट होगी वो बिल्कुल न्यू होगी। शीट 7 बिल्कुल न्यू है, मतलब अब मैं एक शीट में अलग डाटा स्टोर, ये देखें इस शीट में मैंने काम किया हुआ है, लेकिन शीट 2 पे मैंने कोई काम नहीं किया हुआ तो ब्लैंक है। शीट 3 भी ब्लैंक होगी। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स होता है ना ये मिलके बनाता है बुक। और अगर हम बात करें इसकी तो इसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, जो हमारी स्प्रेडशीट होती है, ये एक्सेल की जो फाइल होती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम होता है, बुक 1। अब क्योंकि बुक वन जो मैंने पहला खोला हुआ तो ये बुक 1 है। अगर मैं मजीद कोई फाइल खोलूंगी एक्सेल की तो वो बुक 2 हो जाएगी। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस यस ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो शीट्स हैं, अब ये शीट्स मिलकर क्या करती हैं, ये पूरी की पूरी एक बुक बनाती हैं। इसको हम बोलते हैं बुक।
ठीक है, हमारी जो ये बुक होगी और जो नीचे होंगी वो क्या होंगी, शीट्स होंगी। अब ये जो पूरी है इसको वर्क बुक बोलते हैं, और ये जो शीट्स हमारे पास खुली हुई है इनको वर्क शीट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब एक और चीज भी है कि बाय डिफॉल्ट इसका नेम क्या होगा, बुक वन। अब चूंकि मैंने इसको अभी सेव नहीं किया तो सिर्फ ये बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको सेव करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेव एज करती हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ और यहाँ पे बुक वन बाय डिफॉल्ट इसका नाम खुद ही आ गया। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका कर देती हूँ लेटेस्ट डाटा, ये सेव हो गई। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या शो हो रहा है, लेटेस्ट डाटा। पहले ऊपर क्या शो हो रहा था, बुक वन। बुक वन क्या था, इसका डिफॉल्ट है। उसके बाद नीचे हम ये देख लेते हैं, अगर हम इसकी जूम जो है वो देखिए परसेंटेज वो कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो जूम परसेंटेज होती है वो 100% होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो सबसे मिनिमम जो ये कितना जूम आउट होता है, 10%, और मैक्सिमम ये किधर तक जाता है, 400%। नीचे आपको शो हो रहा है। और बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, 100%, मिनिमम कितना है 10% और मैक्सिमम कितना है 100%। अच्छा जी, यहाँ तक हम आई गेस आपको जो है वो सारा क्लियर हो गया होगा। ये जो होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, और ये जो नीचे होता है इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये देखिए जरा मैं आपको थोड़ा सा ना, अब ये जो मेरा नीचे है इसको मैं क्या बोल रही हूँ, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये देखिए मैं इसको जितना ज्यादा आगे पीछे लेके जा सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे पास ये होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये ऊपर लेके जा रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम अपने जो वो टैब्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, उनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम होम में ही रुके तो होम में हमारे पास जो दूसरा आ रहा है ग्रुप वो कौन सा है, फोंट का। तो फोंट में हमारे पास डिफॉल्ट कौन सा है, कैलिब्री। डिफॉल्ट कौन सा है, कैलिब्री। डिफॉल्ट फोंट साइज कितना है, 11। ठीक है, डिफॉल्ट फोंट साइज कितना है, 11, और ये मैक्सिमम कितना है, 40। ये देखिए 408 तक आ गया, और उसके बाद क्या है 409। 409 तक क्या है, ये इसका जो फॉन्ट साइज है मैक्सिमम 409 तक है, 409 से आगे नहीं जाता। और मिनिमम कितना है, 1। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो है वो अगर हम ए पे क्लिक करते हैं तो इससे हम अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। स्मॉल ए पे क्लिक करने से हम इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नेम लिखा हुआ है, या आपने, क्योंकि ये स्प्रेडशीट्स होती है, ये कैलकुलेशंस के लिए मोस्टली यूज होती है। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है और मैंने इनको बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इनको बोल्ड कर सकती हूँ। और बेटा एक और चीज़ ये है कि हम लोग एक्सेल में कोई जो है वो कोई कोर्स नहीं कर रहे, बस हम जनरल इसका वो देखेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे पेपर में आ सकती हैं, पूछी जाती है अक्सर। अब यहाँ पे गौर से देखें, जब मैंने यहाँ पे लिखा 899, अब ये देखें तो ये मेरा ऑटोमेटिकली किस साइड पे चला गया, राइट साइड पे चला गया। एक सेल के अंदर मैंने एक चीज लिखी है JKL, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखी, ऊपर देखिए जब आप जो है वो वर्ड्स में कोई चीज लिखेंगे लाइक 889, तो ये राइट साइड पे चली गई है। लेकिन जब आप इस तरह से अल्फाबेट, ये इंग्लिश में मैंने JKLO लिखा है, तो ये मेरा लेफ्ट साइड पे चला गया ऑटोमेटिकली। तो ये भी आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये होती है अलाइनमेंट। तो इसकी अलाइनमेंट क्या हो गई है, राइट साइड पे चला गया, और ये किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। उसके बाद यहाँ पे हम अलाइनमेंट में आते हैं, तो अलाइनमेंट में भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। अब जल्दी से इसको ओवरव्यू करके हम नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आप सेंट्रलाइज करना चाहिए, जैसे इसको मैं सेंट्रलाइज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर लूंगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, कंट्रोल+। सेंट्रलाइज के लिए कंट्रोल+E यूज होगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल+E पे क्लिक किया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम, अच्छा ये इसमें नहीं हो रही, यहाँ पे क्लिक करने से ही हो रही है, शॉर्टकट की यहाँ पे ही काम नहीं कर रही। अब मर्ज और सेंटर में क्या होता है, जब आपका टेक्स्ट बहुत लंबा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भैन चोद ना इस बुढ़ी ना आप कोई अकल ना
अभी मेरा टेक्स्ट बहुत लंबा है। इधर ले आंदी है ते हुन दे के फिर मंजा डाल या धी चोदियां कुर्सियां डाल के मंजी पक्की पक्की इधर कर टीवी नु चुक के किते और धी चो नु बाड़ दे। तो ये मर्ज एंड सेंटर से ये क्या हो जाएगा, सॉरी रैप टेक्स्ट में जाऊंगी तो ये मेरा रैप हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा एक ही सेल में आ गया। और मर्ज और सेंटर में क्या होगा, ये मैंने जितने भी सेल सिलेक्ट किए इसको मैं मर्ज करती हूँ, ये मर्ज हो गया। अब इसमें जो भी लिखूंगी तो वो मेरा कहाँ पे आ गया, सेंटर में। और अगर आप इसकी मजीद क्या करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जो है बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स में क्या है, परसेंटेज का साइन है, डॉलर का साइन है, ये सारे के सारे आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं, नंबर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टेबल्स हैं, सेल का स्टाइल जो है ये आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक हो गया, सेल का कोई भी अगर आपने स्टाइल रखना है तो वो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सारा क्लियर होगा। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 8, क्योंकि ये कैलकुलेशन के हवाले से ही होता है, तो ये चीज़ भी समझने जरा। 7, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5। तो इसका जो है वो ऑटो सम का जो ऑप्शन होता है ना, इसका यहाँ पे देखिए होम में ये ऑटो सम, ठीक है। जब ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये खुद ब खुद ऑटो सम हो जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया, वैल्यूज लिखी, ऑटो सम पे क्लिक किया और ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम हो गया। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे आप सम कर सकते हैं, जैसे 9 0 9 8 सॉरी यहाँ पे 8 6 5 और 4। मैं इसको सम करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो नीचे टैब है यहाँ पे जाऊँगी, इक्वल टू का साइन लिखूंगी और उसमें सम लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सम पे क्लिक करूंगी, तो फिर यहाँ पे इन सारे सबको सिलेक्ट करूंगी तो मेरी ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। एक ये तरीका होता है, ये मैंने फार्मूला लगा के किया। ठीक है, मतलब एक तरीका ये था और एक तरीका ये होता है कि मैंने इनको सम करना है। चलो मैं इसको खत्म करती हूँ जरा। यहाँ पे इज इक्वल टू लगाऊंगी मैं, जस्ट इज इक्वल टू और इस पे क्लिक करूंगी। ये देखिए, इस पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैं प्लस का साइन कर रही हूँ और फिर मैं इस पे अगले पे कर रही हूँ, फिर प्लस का साइन, फिर अगले पे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है तो। ठीक है, और मैं एंटर क्लिक करूंगी तो ये मेरा जो सम था यहाँ पे सम हो गया। और इसके अलावा अब एक और चीज़, ये जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक तो फंक्शन आपने सीख लिया ऑटो सम का, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि जो ऑटो सम है ये किसके अंदर आ रहा है, कौन से टैब के अंदर है, ये होम टैब के अंदर है। ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह इंसर्ट के अंदर है, पिक्चर हम इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं, टेबल हम इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स हम इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेडर और फुटर हम इंसर्ट से ऐड करते हैं, इक्वेशन और सिंबल्स हम कहाँ से ऐड करते हैं, इंसर्ट से। ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि अगर आपने एक्सेल में इक्वेशन ऐड करनी है तो आप कहाँ से ऐड करोगे, कौन सा टैब आप यूज करोगे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो कौन सा है, इंसर्ट। जी बच्चे, मेरी आवाज आ रही है, सबको सुन रहे हैं, सब क्लियर है चीजें? यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पेज लेआउट पे। तो पेज लेआउट में हमेशा क्या होता है, मार्जिन होता है। वैसे एक्सेल में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती मार्जिन की, लेकिन ये ओरिएंटेशन में, लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में होता है। ठीक है, चलें, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये साइज है, इसमें प्रिंट, ब्रेक्स, बैकग्राउंड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट इंसर्ट में था और होम में था। उसके बाद फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला, जितने भी आपके मोस्टली फार्मूलाज होती हैं वो आप कहाँ से जाके ऐड करते हो, फार्मूला टैब से। जैसे ऑटो सम भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डेट एंड टाइम हम ऐड कर सकते हैं। तो बाकी फार्मूलाज भी होते हैं यहाँ पे, जैसे शो फार्मूलाज लिखा हुआ है, मतलब ये जो मैंने अपने फार्मूलाज में लगाया था, मैंने जब यहाँ पे जाकर क्लिक किया तो वो आगे शो फार्मूला के मैंने क्या क्या फार्मूला लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्प्रेडशीट आती है तो आप ये देखना चाह रहे हो कि इसमें कौन कौन सा फार्मूला कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो आप ऊपर जाके फार्मूलाज में जाके शो फार्मूला पे क्लिक करोगे तो आपको फार्मूले वहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो बेसिकली जब फार्मूला आपको नजर आएगा तो समझने में आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। उसके बाद डाटा है, डाटा में क्या है, सॉर्टिंग ऑप्शन है। ये पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि सॉर्ट जब आपने कोई भी चीज़ करनी होती है तो सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ पर है, डाटा में। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने
जो डाटा है उसको सॉर्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। उसके बाद रिव्यू है और व्यू है। तो रिव्यू में क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। न्यू कमेंट्स जो है बेसिकली बस इतना याद रख ले कि जो कमेंट्स है वो किसमें होंगे, रिव्यू में। और उसके बाद स्पेलिंग और थिसारस। स्पेलिंग क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है, वैसे जो स्पेलिंग होता है और जो थिसारस होता है ये हमारा मोस्टली वर्ड में आता है, लेकिन फिर चूंकि ये वाली जो फाइल है इसमें भी कुछ ना कुछ इंग्लिश तो यूज की जाती है कैलकुलेशन के साथ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्टली हम देखते हैं व्यू पे। व्यू पे हमारे पास नॉर्मल है, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैक्रोस आपने याद रखना है। मैक्रोस बेसिकली ये जो है ना वो न्यू उन्होंने ऐड किया है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि वो चीज़ जो आपने बार बार ऐड करवानी है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हो, इसको कमांड दे करना, तो आप एक ही दफ़ा उस चीज़ को ऐड करवा सकते हैं। इसको जस्ट आप इतना ही याद रखें। वैसे भी आपका पेपर के हवाले से जो है वो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्रोस को क्यों यूज़ किया जाता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम थोड़ा चलते हैं और अपनी जो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मैं होम पे आ गई हूँ, क्योंकि ये मेरी शीट नंबर 4 काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो मैं शीट नंबर 2 पे चली जाती हूँ। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम, यस मैम हो रही है। अब आपने तो काफ़ी चीज़ें इसके एक्सेल के बारे में तो सीख चुके होंगे। थोड़ा सा हम इसका मजीद देख लेते हैं। जो एक्सेल है बेसिकली इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने इसमें देखा था जो बनी हुई थी ना, ये इस तरह से डिब्बे बने हुए थे, बॉक्सेस बने हुए थे। ये बेसिकली क्या है, एक शीट है। अब जो सबसे पुरानी स्प्रेडशीट थी ना उसका नाम था विसी कैल्क। उसका नाम क्या था, विसी कैल्क, और वो 1979 में यूज हुई थी। और जो अभी हमारे पास स्प्रेडशीट है उसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2021 का है। अब जो फिर एक हमने देख ली पुरानी, एक हमने देख ली करंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस सॉफ्टवेयर वालों की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से। अच्छा, और एक हमने पुरानी देख ली। पुरानी कौन सी थी, विजी कैल्क, और ये कब यूज की गई, इन 1979। जो फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम था जो कि लंबे अरसे के लिए यूज किया गया वो था लोटस। स्प्रेडशीट का बेसिकली पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पावर पॉइंट की, और अगर हम बात करें वर्ड की, फिर हम एक्सेल की बात करें तो वर्ड यूज होती है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट पावर पॉइंट तो वो यूज होती है प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो एक्सेल है बेसिकली ये किसके लिए यूज होती है, ऑफिस वर्क के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। ये कैलकुलेशन के लिए ना मेनली यूज होती है। तो जो सबसे पुरानी थी, जो सबसे ज्यादा यूज की गई वो थी लोटस, और जो सबसे ज्यादा पुरानी थी वो थी विजिकैल्क। अब जो लोटस की एक्सटेंशन थी वो थी .123। सो व्हाट इज 123, व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज बेसिकली जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो उसके लास्ट पे जो है ना वो .123 लिखा होगा, या अगर वो एक्सेल की फाइल है तो उसके एंड पे लिखा होगा .xlx। तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो भी जिस भी नाम से जो फाइल सेव है ये एक्सेल की है, ठीक है। अगर वो वर्ड की होगी या पीपीटी की होगी, मतलब प्रेजेंटेशन की होगी, तो उसके एंड पे कोई उसकी उनकी अपनी अपनी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो वर्ड की जो होगी वो कौन सी एक्सटेंशन होगी, XLSX। और 2007 तक जो इसकी एक्सटेंशन थी वो थी XLS। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है .XLS। लेकिन 2007 के बाद जो इसकी एक्सटेंशन थी वो क्या थी, .XLSX। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दफा जो है ना वो पेपर में आ चुके हैं। इसको आपने ना अच्छे तरीके से जो है वो याद करना। उसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल बार इज कॉल्ड कॉलम, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स। और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 16,384, 16,384, ठीक है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं जरा। वर्टिकल बार जो है उसको बोलते हैं कॉलम, और कॉलम को टू सिलेक्ट अ कॉलम कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट इज यूज्ड। सच में चले जाती हूँ इस पे। और ये जो वर्टिकल बार हमारे पास है इस तरह से, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, कॉलम, ठीक है। वर्टिकल बार क्या होता है, कॉलम। वर्टिकल बार वो होता है जो लंबाई में होता है।
अब ये जो चौड़ाई में है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम क्या बोलते हैं? रो। ये क्या होती है? कितार। ठीक है, ये क्या होती है? रो। अब जो कॉलम है उसके लिए उसने बोला कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप यूज करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने यूज की तो ये कॉलम सिलेक्ट हो गया। देखिए आपके सामने, मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट नहीं कर रही। अगर ऊपर जाके आपको सिलेक्ट करेंगे एरो से, वो कीबोर्ड से करेंगे, सॉरी माउस से करेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करेंगे तो आपकी जो कॉलम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल बार इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल बार को हम देख चुके हैं। एक और चीज भी जरा गौर से देखें, जो कॉलम है उस पे आगे क्या लिखा हुआ है? ए। ऊपर देखिए कॉलम ए, देन कॉलम बी, देन कॉलम सी, देन कॉलम डी। इसका मतलब ये है कि जो कॉलम है उनके नाम किस में है? अल्फाबेट्स में। ठीक है, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी उनमें है। लेकिन जो रोज है वो किस में है? मैथ्स यानी 1 2 3। ये देखिए, क्लियर है आपको? जो कॉलम होगा वो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक मतलब होगा, और जो रो होगी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होगी। टोटल नंबर ऑफ रोज आर, ये आपने याद रखना है कि कितनी है? 10 48 5 76। ठीक है, ये सारी, ये मतलब जो हमारे पास रोज है वो ज्यादा है और जो कॉलम्स है वो कम है। कॉलम कितना था हमारे पास? 16,384, लेकिन जो हमारे पास रोज है वो काफी ज्यादा है। अच्छा, टू सिलेक्ट अ रो शिफ्ट प्लस स्पेस बार इज यूज। कॉलम के लिए हमने कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज की थी, और जब हमने रो को सिलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करते हैं। और इसी तरह अगर हमने रो को हाइड तो हम कंट्रोल प्लस 9 यूज करेंगे। चलो जी, मैं इसको जरा हाइड करके देखती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे मैं गई और मैंने शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज किया। देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाके एरो पे क्लिक करूंगी इस तरह से, ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये माउस से कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके एक सेल पे ऐसे रखती हूँ और शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करती हूँ तो इसका मतलब मैंने शॉर्टकट की यूज की है। अब मैं कंट्रोल प्लस 9 करती हूँ, देखते हैं क्या ये 10 वाली हाइड होती है कि नहीं। 10 वाली क्या होगी? हाइड हो गई है। ठीक है, अब 12 वाली भी मैं क्या कर देती हूँ? हाइड कर देती हूँ। तो अनहाइड करने के लिए आप कंट्रोल जी करेंगे तो आपकी वो दोनों की दोनों क्या होंगी? जो वापिस आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं combination of column and row is called cell. Combination of cells form sheet. Total sheet can be set are 256. Combination of sheets form workbook. ठीक हो गया, इसको देख लेते हैं जरा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो, जहां पे कॉलम और रो मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? सेल। ठीक है, वो क्या बना रहे हैं? सेल। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा काइट, मैंने लिख दिया, या मैं लिख देती हूँ किंग, तो ये सेल है। और क्योंकि मैं इस सेल में काम कर रही हूँ तो इस सेल को बोलते हैं एक्टिव सेल। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें इस पूरी शीट की तो इसमें तो बहुत ज्यादा सेल्स हैं, और वो सेल्स कैसे बनते हैं? फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं वहां पे क्या बन जाता है? सेल बन जाता है। जिस सेल में आप काम करते हैं वो होता है एक्टिव सेल। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है वो क्या बनाता है? शीट। और जो कॉम्बिनेशन होता है शीट्स का वो क्या बनाता है? वर्कबुक। उसके बाद हम इसका इंपॉर्टेंट चीज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे देखें, जब ये मेरे पास है किंग मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने किंग कौन से सेल में लिखा हुआ है? इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस ये है, ये नेम बॉक्स है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स में शो हो रहा है इसका एड्रेस E7। ठीक है, नेम बॉक्स में क्या हो रहा है? शो इसका एड्रेस शो हो रहा है, और इसको बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे जैसे यहाँ पे किंग लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। अब फार्मूला बार में क्या शो हो रहा है? जो मैंने लिखा हुआ है, जो सेल का कंटेंट है। लेकिन जो सेल का एड्रेस है वो कहाँ पे शो हो रहा है? इधर नेम बॉक्स में। ठीक हो गया? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं।
अब आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी भी सेल का एड्रेस होगा, पहली जो चीज होगी वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ E7, तो पहली जो चीज होगी वो क्या है, अल्फाबेट, और जो दूसरी चीज है वो क्या है, उसकी रो। मतलब पहला आएगा हमारे पास कॉलम का एड्रेस और दूसरा हमारे पास किसका एड्रेस आएगा, रो का। पहले कॉलम का एड्रेस और फिर रो का एड्रेस। ई पहले, जैसे हमारे पास ये था तो पहले क्या है, कॉलम ई, और फिर रो कौन सी है जो मैंने सिलेक्ट की हुई है अभी, वो पहली है तो E1, और ये कहाँ पर शो होगा, इधर नेम बॉक्स में। और जो मैंने इस में लिखा होगा, जो भी मैं लिखा होगा वो कहाँ पर शो होगा, जो भी मैंने सेल में लिखा होगा, स्टक हो गए, काम नहीं कर रहा। अच्छा, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे शो होगा फार्मूला बार में। नेक्स्ट चलते हैं। इस चीज को देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस अगर आप F11 यूज करते हैं तो उससे आप न्यू शीट ऐड कर सकते हैं, और एक और जो है वो की आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट की, उसमें कंट्रोल प्लस N अगर आप यूज करते हैं तो न्यू वर्क बुक ऐड होगी। ये देखिए जरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेल को खोला हुआ है, अब मैं कंट्रोल प्लस N क्लिक करती हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस N, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू ओपन हो जाएगी वर्क बुक। ये देखिए, अब ऊपर देखिए बुक 2 शो हो रहा है सबको, क्योंकि हमारी जो पहले वाली बुक थी उसका तो हमने नाम चेंज किया था। ये देखिए 2 बुक्स ओपन हो गई। मैं फिर कंट्रोल प्लस N करूंगी तो मेरे पास ये बुक 3 ओपन होगी, यहाँ पे देखिए 3 ओपन हो गई है, तो ये अगली बुक ओपन हो गई है। कंट्रोल प्लस होम टू मूव टू सेल 1, अगर आप एक आपने शीट खोली हुई है, मतलब उसमें आप नीचे काफी ज्यादा जो है वो नीचे रोज में आ गई है, तो कंट्रोल प्लस होम आप क्लिक करेंगे तो आप पहले सेल पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस पेज अप पे क्लिक करेंगे तो आप बिटवीन द शीट्स आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, एक मिनट में ना, मेरे पास जो है ना वो आपकी की नहीं है। अच्छा, ये मेरा ना उस पे आ गया, वो A1 पे। और ये देखें, जो लास्ट वाली इसकी रो होती है ना, कॉलम होता है, उसको बोलते हैं XFD। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल और एरो की यूज की है, कंट्रोल और एरो की आप यूज करेंगे राइट वाली तो आप कॉलम बिल्कुल एंड वाले कॉलम पे चलेंगे, और इसका नाम क्या है, XFD, और पहले का नाम क्या था, A1। अच्छा, जो दूसरा ये जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं ना कि अगर हम कंट्रोल प्लस पेज अप मूव करते हैं तो बिटवीन द शीट्स आप मूव कर सकते हैं, तो मेरे पास पेज अप की नहीं है, वरना मैं जो है ना इसको यूज करके आपको दिखा देती। उसके बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी में क्या होता है कि जब भी हमने कोई काम किया और हम चाहते हैं कि वो दोबारा हो जाए उसको, तो हम कंट्रोल जी क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यू और मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, तो मैं कंट्रोल जी करूंगी तो मेरा UR क्या होगा, वापिस आ जाएगा। कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल जी किया तो पहले वाला आ गया। अब कंट्रोल वाई करूंगी तो ये एक्शन रिपीट होगा। कंट्रोल वाई से भी और F4 से भी क्या होता है, आपका जो लास्ट एक्शन होता है वो रिपीट होता है। मेरे पास F जो है वो की नहीं है, वरना मैं आपको वो करके दिखाती। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। बाय डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट इज राइट फॉर नंबर एंड लेफ्ट फॉर टेक्स्ट। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जा रही हूँ एक्सेल पे और मैं नंबर्स लिख देती हूँ। नंबर्स मैंने लिखे 7 8 9, तो बाय डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट राइट साइड पे है। और देन यहाँ पे मैं कोई इंग्लिश में लिख देती हूँ, इंग्लिश में ही मैं लिख देती हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट देखेंगे इसकी अलाइनमेंट कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। फार्मूला जो होता है वो हमेशा किसके से स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू से। और एक्सेल में जब भी आपने कोई फार्मूला लगाना होता है कैलकुलेशंस के लिए, आप क्या लगाते हो, इज इक्वल टू का साइन लगाते हो। अब ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। फार्मूला बार शो टेक्स्ट इन सेल। एक सेल के अंदर जो चीज लिखी होती है वो कहाँ पर शो होती है, फार्मूला बार में, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द। यहाँ पे हमने जो है वो फार्मूला बार में जो आपने यहाँ इसको काट दिया। हाँ जी।
हाँ जी फार्मूला बार में जो सेल के अंदर टेक्स्ट होता है वो फार्मूला बार में शो होता है और नेम बॉक्स में उसका एड्रेस शो होता है। मैंने ये वैसे बात 3-4 दफा की है और मैं फिर आपको दोबारा से भी समझा देती हूँ। अगर मैं ये देखूँ कि मेरे इस सेल में क्या लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ से पता चलेगा, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा सेल कौन सा है, इसका एड्रेस मुझे कहाँ से पता चलेगा, नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स है जहाँ पे लिखा हुआ है 1I5, क्योंकि आई हमारे पास क्या है, रो है, और 5 सॉरी आई हमारे पास कॉलम है और 5 हमारे पास क्या है, रो है। रिप्लेस अ डाटा कंट्रोल प्लस एच इज यूज्ड। अगर आपने डाटा को रिप्लेस करना है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करें, कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस एच। उसके बाद ये कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये हम जो है वो इसको डिस्कस कर चुकी हैं। जब हम स्पेस बार यूज करेंगे तो हमारे पास क्या सिलेक्ट होगा, कॉलम। और जब हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करेंगे तो हमारे पास क्या सिलेक्ट होगी, रो। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें ये देख लें, ये वाला जो साइन होता है ना, इसको हम यूज करते हैं डिवाइड के लिए एक्सेल में। और ये जो यहाँ पे आपको स्टैरिक भी इसको बोलते हैं, स्टैरिक, ये जो साइन होता है ये यूज होता है फॉर मल्टीप्लाई। अब दो चीजें और बेटर अंडरस्टैंड कर लें दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शन। जब आप A1 को प्लस करते हो A2 के साथ तो ये फार्मूला है, लेकिन जब आप सम करते हो तो ये फंक्शन होता है। चले मैं इसको एक दफा आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे हम ऑलरेडी एक दफा इसको कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 9, फिर 9 कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। अब मैं अगर इसको इज इक्वल टू करके मैं 9 पे जाती हूँ और फिर प्लस करके फिर इसको सिलेक्ट करती हूँ, फिर प्लस करके फिर इसको सिलेक्ट करती हूँ, फिर प्लस करके इस लास्ट वाले को सिलेक्ट करती हूँ। तो ये मेरा क्या था, ये मेरा फार्मूला था। मैंने फार्मूले से क्या किया, इनको मैंने किया, सम किया। लेकिन अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, अगर मैं इसको कट कर देती हूँ, अब मैं इक्वल टू को साइन लगा के मैं यहाँ पे लिखती हूँ सम में जाके मैं सम पे क्लिक करूंगी और अपनी सारी वैल्यूज को चूज करके एंटर कर दूंगी तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, तब भी सम हो जाएंगी। तो ये जो मैंने दूसरा एक्शन किया ये क्या था, फंक्शन, और जो पहला था वो क्या था, फार्मूला। ये दोनों चीजें आपको बतानी चाहिए। उसके बाद F7 इज यूज टू चेक स्पेलिंग। अगर आपने स्पेलिंग चेक करने हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, F7। कंट्रोल प्लस इज D इज यूज टू कॉपी और फिल ऑल द सेल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ इसमें और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सेल फिल हो जाए। मैं इस पे जाऊंगी और यहाँ पे जब मैं गई तो मैं यहाँ पे इसको किया इस तरह से तो ये फिल हो गए। अब मैं फिर जो है वो यहाँ पे जा रही हूँ, मैं UR पे जाके तो इस ना मैं इस तरह से करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 87 ये किया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जस्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कंट्रोल D करूंगी ये, तो ये क्या हो गया, सारा का सारा फिल हो गया। गौर से देखें। अब यहाँ पे दोबारा करती हूँ 870। अब एक तरीका होता है यहाँ पे जाके सेंड, यहाँ पे एंड पे आपने जाके इधर से इसको पकड़ना होता है ऐसे, ये तो ये ऑटो फिल है। एक तो ये है। दूसरा अगर आप यहाँ पे लिखते हो 870 तो आप यहाँ पे जाके नहीं बल्कि आप इधर सेंटर में ही जाके क्या करोगे, इसको पकड़ोगे और नीचे ले। ये देखिए मेरा सेंटर में है कर्सर, जहां तक मैंने इसको किया मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है बस। अब मैं कंट्रोल D क्लिक करूंगी तो ये ऑटो फिल हो गया। तो कंट्रोल D इज यूज फॉर ऑटो फिल। कंट्रोल H प्लस कंट्रोल और H अगर मैं करूंगी तो फाइंड और रिप्लेस के लिए यूज होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्चर इज एडिड थ्रू इंसर्ट। सॉर्टिंग ऑप्शन इज लोकेटेड इन डाटा। अब जब हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है एक्सेल में, अब एक्सेल में आप सोचेंगे कि एक्सेल में पिक्चर का क्या काम, तो आपने कैलकुलेशन की। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखी, आगे आपने उसकी प्राइस लिखनी है, तो प्रोडक्ट की आपने क्या ऐड करनी है, पिक्चर। तो पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, आप इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी जो पिक्चर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ये मैंने इंसर्ट की तो क्या हो गया, पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो। फिर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकती हूँ।
ये मैंने क्या कर दी, क्रॉप कर दी, ठीक हो गया। और इसको छोटा करके मैं अपने जो सेल है उसमें क्या कर देती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ। या फिर आप अपने सेल का साइज भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करके, यहाँ से रो का साइज इंक्रीज, कॉलम और दोनों का इंक्रीज करके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल में जो अपना इमेज है, जो पिक्चर है, उसको जो है वो फिक्स कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं फंक्शन आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप चाहते हो कि आप जब ये इस एक्सेल को कॉपी करके, शीट को या डाटा को कॉपी करके पेस्ट करो किसी और जगह पे, तो जैसे आपने इसको किया हुआ है पिक्चर को यहाँ पे सेव, भी ऐसे ही हो, तो आप यहाँ पे जाओगे और जाओगे फिर साइज एंड प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप करोगे प्रॉपर्टीज पे जाके मूव एंड साइज विद सेल। जब मूव एंड साइज विद सेल कर दोगे, तो अगर मैं इसको कॉपी भी करती हूँ, फॉर एग्जांपल इस पूरे को कंट्रोल सी और शीट 3 पे ले जाती हूँ, जाके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, तो मेरा ये इस सेल के अंदर ही आएगा, ठीक है। जिस सेल के अंदर मैंने इसको किया था उसी के अंदर ही आएगा। अब चूंकि मैंने इसको ना, ये थोड़ा सा एरर पता क्यों है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको सेल के अंदर एडजस्ट नहीं ना किया हुआ। आपने बिल्कुल इसको सेल के अंदर फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने क्या करना है, मूव एंड साइज विद सेल्स, ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ पर है, डाटा में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो वंस हम अगेन कर लेते हैं। अगर मैं डाटा में जाती हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सॉर्टिंग का, ये वाला। तो यहाँ पे अगर आपकी वैल्यूज है तो आप वैल्यूज को सॉर्ट करेंगी, और अगर आपके अल्फाबेट्स हैं तो आप अल्फाबेट्स को सॉर्ट आउट करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। जब भी आपने कमेंट्स करने होते हैं तो कमेंट्स हमेशा किस में होती हैं, रिव्यू में। इसको इस तरह से आप याद रख लेते हैं कि जब भी आप अपनी फाइल किसी को शेयर करते हो या कोई भी आपकी फाइल देखता है तो वो रिव्यू कर रहा होता है। रिव्यू जब वो करता है तो वो फिर कमेंट्स ऐड करता है। देन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन अगर आप यूज करते हो ना, तो जो करंट टाइम होता है वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सेल पे जाती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम, तो ये देखें जो टाइम हुआ है ना, जो भी मेरे लैपटॉप पे टाइम है वो यहाँ पे शो हो रही है, हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम। और अगर मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम यूज करती हूँ तो डेट आ गई, जो आज की डेट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम से डेट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम से टाइम। वर्क बुक और वर्कशीट, इनमें हम डिफरेंस देख चुके हैं। वर्क बुक क्या होती है, ये पूरी की पूरी जिसमें इतनी ज़्यादा शीट्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, वर्क बुक है। लेकिन जब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक शीट की बात करेंगे तो ये क्या होगी, वर्कशीट होगी। उसके बाद हम लेटेस्ट जो अभी लास्ट टाइम पेपर हुआ है सब इंस्पेक्टर का, उसमें ना कुछ पास्ट पेपर में इसके क्वेश्चंस आए हुए थे एमएस एक्सेल के, उनको देख लेते हैं। आफ्टर कॉपिंग एन इमेज फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट इट। कंट्रोल प्लस, जब आपने एक चीज़ कॉपी की, यहाँ पे चूंकि डॉक्यूमेंट की बात हो रही है लेकिन आप शीट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, वन शीट, क्योंकि एक्सेल है तो शीट की बात होगी। तो अगर एक शीट में कोई चीज़ है और आप दूसरी शीट में लेके जाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे, तो मैंने आपको बताई थी। तो क्लिपबोर्ड से भी कर सकते हो इसको, लेकिन अगर वो शॉर्टकट की का पूछे तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी और फिर मैं 18 पे जाऊंगी और फिर कर दूंगी कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी। मतलब ये नॉर्मल, ये कॉमन सी जो है वो शॉर्टकट कीज हैं, ये आपको पता ही होंगी। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2016 शीट। जैसे मैंने आपको बताया कि 2007 से पहले पहले क्या था, एक्सएलएस, लेकिन 2007 के बाद एक्सएलएस एक्स आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वर्ड कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं या पावर पॉइंट कर रहे हैं, तो आपने एक्सटेंशन जो उनकी होती है उनकी आपने वो जरूर याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं, विच फीचर इन एमएस एक्सेल यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। कौन से फीचर से आप कैलकुलेशंस करते हो, तो वो है फंक्शन एंड फार्मूलाज एंड फंक्शंस, ठीक है। फार्मूलाज एंड फंक्शंस पे आप यहाँ पे, जैसे ये फार्मूलाज है तो फार्मूलाज और फंक्शन से आप क्या करते हो, कैलकुलेशंस करते हो।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन द सेल। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज, कौन से ऑप्शन को चूज करके हम फॉन्ट साइज जो है वो उसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये होम में है, होम में फॉन्ट के अंदर फॉन्ट ही पैराग्राफ है और कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज। बेसिकली ये पूछेगा किसके बारे में, मतलब ये कौन सा टैब है, होम टैब है, और होम टैब में हमारे पास कौन सा क्लिप है, फॉन्ट, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं। हाँ जी, ये वो कुछ क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर में आए, वो यहाँ पे मैंने ऐड किए MS एक्सेल के। नेक्स्ट हम जब हम MS वर्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे तो फिर हम उसके जो पास पेपर में क्वेश्चन आए हैं ना, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी का कोई क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड? ठीक हो गया। ओके बच्चे, ये आपकी जो आपकी फाइल है मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में आपके साथ आज ही भी एक्सेल की, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ बेटा याद रखनी है आपने, जहाँ पे जो भी मेंशन है क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पास पेपर से ही लिए गए हैं, कुछ तो मैंने है लास्ट पे मेंशन भी कर दिए हैं जो भी रिसेंटली आए हैं। तो आप अगर इतना भी कर लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ, और अगर इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखें, लेकिन ये नहीं है कि एक्सेल को डेप्थ में आप लेकर बैठ जाए। उसको तो अगर हम डेप्थ में करते हैं तो वो तो फिर हमें 3-4 महीने लगाएंगे, तो फिर हम सिर्फ एक एक्सेल को सीख सकते हैं मुकम्मल पूरी तरीके से। तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो जिन्होंने ना प्रॉपर ऑफिस वर्क करना होता है, जिनके एक्सेल में काम होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको क्लियर होगा। फिर भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई बच्चे तो आप नेक्स्ट क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, मैं क्लास एंड कर रही हूँ।